हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। और मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी साधना। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब ये जरूर बताइएगा। पर मैं आज अच्छी नहीं हूँ। कुछ आज मैंने ऐसा मतलब होता नहीं, कुछ आज मैंने ऐसा सुना जिससे मन मेरा बहुत परेशान हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या पेरेंट्स ही ऐसी गलती करते हैं जो बच्चे मतलब ऐसे पलट कर बोल देते हैं, या बच्चों में गलतियां होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो हालांकि मेरा कोई ऐसा वीडियो या मेरा ब्लॉगिंग का ही चैनल है, पर मैं क्या बताऊं। मैंने सोचा कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने सोचा कुछ ना तो मैं शेयर कर ही दूं आपसे कि हम पेरेंट्स क्या गलतियां कर देते हैं कि बच्चे कल को फिर मतलब पलट कर फिर हमें वही चीज़ें बोलने लगते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चा आपका चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे कभी भी अपशब्द ना बोलें। क्योंकि जैसे होता नहीं, बच्चे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा छोटा है तभी उसे हमें संस्कार सिखानी है, बचपन के संस्कार ही आगे चल के काम देते नहीं भाई। माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा छोटा रहता है, उसको समय समय पर हर चीज़ें बताते रहो। तो उसको हर चीज़ बताते रहो, उसको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा छोटा है तो चलो वो आपके उसमें है कि आप जहाँ कहोगे वो जाएगा, जहाँ नहीं कहोगे वो नहीं जाएगा। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उसकी अपनी दुनिया होती है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ शब्द ना बोलिए, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल ना बोलिए। क्योंकि चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसको प्यार की हमेशा ज़रूरत होती है। और वो जब घर में उसको प्यार दुलार नहीं मिलता है तो वही वो प्यार बाहर ढूंढता है, जो कि उसके उसके दोस्त अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो ये सब बच्चों की जो होती है ना, ये परवरिश बहुत ध्यान देकर करनी पड़ती है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की कंपेयर दूसरे बच्चों से करते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत किया करिए, इससे बच्चों में हीन भावना आती है। बच्चों को लगता है अरे मम्मी पापा तो बस उसी की तारीफ करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो मैं क्यों। जो बच्चे मतलब उनको उनके अंदर अगर कोई अच्छी फीलिंग होती भी है ना, तो वो भी तुरंत बैड में बदल जाती है। उनको लगता है कि मेरे मम्मी पापा तो बस उसी से प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो देखो, जब बच्चा छोटा है तब तो ठीक है। अगर बच्चा आपका जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे अब मेरे बच्चे हैं, देखिए दोनों मेरे बच्चे बड़े हैं, पर वो मेरे से बहुत फ्रेंडशिप की तरह रहते हैं। और छोटू तो जिसमें बहुत ज़्यादा मेरे साथ, मुझे लगता है नहीं कि वो मेरे बेटे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेंड की तरह रहते हैं। वो मुझे कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जो कि नहीं बोलनी होती है। तो फिर कहते हैं कि आपसे क्या। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, सही बात है, मुझसे क्या, मैं तो तुम्हारी हर अच्छाई बुराई को जानती हूँ। तो बच्चों की बातों को हमेशा सुनिए। अगर वो बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ उसको हर काम को एक तरफ रखिए और उस बच्चे की बात पहले पूरी सुनिए। क्योंकि बच्चे अपनी बातें किससे बोलेंगे, अपनी बातें जब उनको घर में, उनको जो है घर में जब नहीं उनकी बातें कोई सुनेगा तो फिर वो बाहर ढूंढेंगे किसी को अपनी बातें सुनाने के लिए। और जब बाहर भी नहीं मिलेगा कोई तो फिर वो हो जाता क्या, बच्चे जो होते हैं गुमसुम, नहीं रहना। और बच्चों के सामने कभी भी अपनी पर्सनल बातें, मतलब हस्बैंड वाइफ की कोई परेशानी हो या कुछ भी हो, घर की बातें कभी भी शेयर ना करें बच्चों से। क्योंकि बच्चे फिर बच्चों के अंदर ये होता कि अरे मेरे पास तो ये है ही नहीं, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये सब बातें जो है ना, बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। और बच्चों को हमेशा, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जो कि आज जो वर्किंग वूमेंस हैं, या तो उनके लाइफ में मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है। पर फिर भी आप सुबह से शाम तक आप जॉब करती हैं, शाम को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किचन में आप रहती हैं, वहाँ पे ही अपने बच्चे को बुलाइए, बैठाइए और वहाँ पे ही उससे थोड़ी बहुत बातें करिए। नाश्ता कर रहे हैं तो भी उसके साथ बातें शेयर करिए। पर ये जो उसको ना बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार की बच्चों को ज़रूरत होती है, जो कि हम पेरेंट्स जब कुछ वर्क करते हैं तो फिर जो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत होती है। आज की जनरेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल मतलब उनको उनको लगे कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं इस टाइम ये कर लूँ, इस टाइम ये कर लूँ। तो जब आप धीरे धीरे उनका जो है टाइम बता दोगे ना, तो उनको फिर उसी में वो उनकी आदत बन जाएगी और उसी में वो रहना मतलब
उनको फिर वो वही चीज़ें अच्छी लगने लगेगी और उनको ये भी लगेगा कि मुझे तो पूरी आज़ादी है, मैं चाहे जो करूं इतने टाइम तक मैं। और हाँ, कभी भी उनके सामने ये मत बोलो कि तुम यहाँ गए थे, तुम क्यों गए, तुम ऐसे गए वैसे गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरा कहने का मतलब है, बहुत ज़्यादा छूट भी मत दीजिए आप, ठीक है। उनका जो होता है नहीं, उनको बिना बताए उनको वॉच करिए, बिना बताए उनको वॉच करिए, और उनको पता भी ना चले कि आप उनको वॉच कर रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ मत जाना, ये चीज़ ऐसा है, अरे उनकी भी अपनी दुनिया है, उनको भी जीने का हक है। हम अपने टाइम में क्या करते थे, हमको भी तो कभी लगता था ना, जब हमारे मम्मी पापा या कोई भी टोकता था तो हमको लगता था अरे यहाँ पे ये जाने नहीं दे रहे, मैं जाती तो कितना अच्छा लगता। तो वही चीज़ें जो होता है, जब हम माँ बाप बनते हैं तो फिर वही चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं। तो इस चीज़ों का मतलब बहुत ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपके मतलब आपने महसूस किया है वो अपने बच्चे को कभी भी महसूस मत होने दीजिए, और उससे कभी भी अपनी तुलना अपने बच्चों से मत करिए, ठीक है। कि तुमको तो मैंने इतना फ्रीडम दिया है, तुम्हारे पास तो ये है, मैं तो ऐसे ही रहता था, मैंने तो बस एक कपड़ों में लाइफ बिताई है, मैंने तो बस नमक रोटी खाया है, तुमको तो इतने सारे मैं सारी सुविधाएं मैंने दी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो ज़िंदगी मैंने जी है वो मेरे बच्चे जिए, आपके बच्चे जिए, किसी के बच्चे जिए। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा लाइफ बिताए। बट क्या होता है कि हम लोग भावनावेश में या गुस्से में या कभी भी उनको अच्छा समझाने के चक्कर में हम कभी कभी ये बातें बोल देते हैं। तो ऐसी बातें कभी मत, उनको हमेशा मोटिवेशनल बातें उनसे शेयर करिए, या उनको हमेशा प्रोत्साहित करिए कि तुमसे ये हो जाएगा, तुम ये कर सकते हो। और कभी भी बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, देखो पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है ही, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़े। पर अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आज की दुनिया आपके सामने है। तो कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी का मकसद तो बनाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कभी भी बच्चों को ये ना बोले कि पता नहीं कहाँ से तुम आ गए, पता नहीं कहाँ से तुम आ गए। पता है, आज मैंने यही सुना, उसने बोला माँ, उनकी माँ ने बोला पता नहीं कहाँ से तुम आ गए, पर बच्चे ने ऐसा पलट कर जवाब दिया कि एकदम मतलब यही मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से कहाँ चली जाऊँ। तो कभी भी बच्चों के सामने ऐसी बातें मत बोलिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी। पर आज मेरा मन बहुत परेशान था, मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत से पेरेंट्स ऐसी गलतियां करते हों, पर बच्चों को हमेशा जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो आपका दोस्त हो जाता है, वो आपका बेटा या बेटी नहीं रहते। चाहे अगर आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो तो हमेशा उससे दोस्ती का रिश्ता रखिए। ये मत समझिए कि मैं इसकी माँ हूँ तो ये इसको ऐसा करना चाहिए, मैं इसका पिता हूँ तो इसको ये चीज़ करना चाहिए। नहीं भाई, बच्चे बड़े हो गए तो, और हमेशा भी कोई अगर आपका बच्चा बड़ा है, अगर आपके डिसीजन में वो कुछ बोलता है तो उसकी बातों को भी सुनिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरी भी इम्पोर्टेंस है इस घर में, या माँ बाप की जगह मेरी भी इम्पोर्टेंस है, मेरी भी बातों को सुना जाता है। तो उसकी भी बातों को सुनिए, और उसका मतलब अगर आप उसकी बातें आपको अच्छी भी ना लगे ना तो भी बड़े प्यार से उसको बोलिए कि हाँ बेटा ऐसा नहीं, ऐसे ही हो सकता है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज मेरा मन बहुत परेशान है, और ऐसा लगा कि जैसे मतलब सामने मुझे लगा कि मैंने क्या महसूस कर लिया। कि सच बताऊं कि मतलब कभी कभी बच्चे ऐसा कुछ बोल देते हैं ना कि पेरेंट्स बहुत हता, पर कहीं ना कहीं वो गलतियां हम किए रहते हैं, जो बच्चे हमारे ऐसे ही हमें बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसी गलतियां, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। बहुत से पेरेंट्स नहीं भी करते होंगे क्योंकि आज टाइम बदल चुका है। पर फिर भी चलिए मिलते हैं किसी अच्छे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और हाँ बच्चों को हमेशा प्यार से डील करिएगा। बाय बाय।